मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 17 और 17 के 17 आज हम 5 पर बात करेंगे। 17.5 है वो 17.5 माध्यक, जिसको हम माध्यिका के नाम से भी जानते हैं और इसको हम मीडियन, अंग्रेजी मीडियन बोलते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोही का अर्थ है जैसे 1 2 3 4 यानी बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही क्रम में रखा जाए यानी असेंडिंग और अवरोही क्रम में अगर रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पदों को श्रेणी का क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5। अब ये देखो बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में है। मैंने इनको आरोही क्रम में लिखा और आरोही क्रम में लिखकर इस श्रेणी के मध्य पद कौन हुआ? यहाँ पर 3 हुआ। तो आप कहोगे सर जो 3 है ये 3 को हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे सर ये इसकी क्या है? माध्यक है। अब हमें ये तो क्या था, आप कहोगे सर ये विषम संख्या में था। विषम संख्या का अर्थ हो गया ये 1 2 3 4 5। 5 क्या विषम होता है? ये विषम नंबर में था, इसलिए आपने बीच में आसानी से आपने माध्यक को ले लिया। अगर ये सम के रूप में हो तो हम किस प्रकार बात करेंगे, किस प्रकार हम माध्यक निकालेंगे, इसके बारे में मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। माध्यक निकालने के लिए आप कहोगे सर यदि n क्या हो? विषम हो, तो जो m का अर्थ हो गया आपका मीडियन यानी माध्यक क्या होगा? n+1/2 वे पद का मान। अब ये देखो कितना है? 1 2 3 4 5 क्या था? ये विषम नंबर था। तो n का मतलब कितना हो गया? 5 + 1/2 बराबर कितना आ गया? 6। तो 6/2 और 6 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ? 3 आया। तो ये तीसरा पद 1 2 3 ये तीसरा पद ही क्या हो गया? इसका माध्यक हो गया। इस तरीके से हमको यहाँ पर सोचना है। और यदि अगर सम आ जाए, सम का अर्थ हो गया जैसे आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। या आप और भी जमा सकते हो, जैसे आ गया 11 आ गया, 21 आ गया, 32 आ गया, 41 आ गया, 51 आ गया, 62 आ गया। तो ये आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है यहाँ पर। अब 6 नंबर आते ही ये n कितने सम है, और सम होते ही आप क्या करोगे? माध्यक निकालने के लिए n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद, दोनों का क्या निकालना है? अपन को औसत निकालना है। अगर आप औसत निकाल लोगे तो आप इसको आसानी से यहाँ पर कर जाओगे सवालों को। अब मैं सवालों की ओर लेता हूँ। सवालों से हम इस दोनों जो हमारे जो ये दोनों कंसेप्ट थे, सम का और विषम का, भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। एक निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है, मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर परिभाषा में। आपको या तो आरोही क्रम में लिखें या कौन से क्रम में लिखें? अवरोही क्रम में लिखें। जब हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, आपने देखो यहाँ पर हल लिखोगे। आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर 13, फिर उसके बाद में 19, फिर 20, फिर 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। कोई डबल नंबर आ जाए तो डबल को भी यहाँ पर लिखते हैं, छोड़ते नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चर मानों को कौन से क्रम में लिखा हमने? आप कहोगे सर आरोही क्रम में लिखा है, यानी बढ़ते क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में लिखने पर हमने आरोही क्रम में लिखा, ये पूरा कार्य किया हमने। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर हैं टोटल, ये सम है या विषम है। तो आप जब इनको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 होते हैं। हम कह देंगे सर जो ये जो n बराबर कितने हैं? 10 है। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 10, जो कि सम है। क्या है? सम है। अब सम होते ही आप कहोगे, आपके पास एक मैंने आपको 2 बातें बताई, उसमें सेकंड नंबर आ गया सम का। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक m बोलते हैं इस माध्यक को, m बराबर। अब आपके पास था सूत्र, यानी n/2 पद प्लस n/2 + 1 वा पद,
दोनों का क्या निकालना था, औसत निकालना था। औसत निकालते तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर आ गया n बटा 2 व पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 व पद बटा, आप कहोगे सर 2 ही नंबर है तो ये 2 का भाग लगा, औसत निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या रखना है अपन को, मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं मान रख रहा हूँ n बटा 2 व पद। n का मान कितना है, आप कहोगे सर 10 है, 10 बटा 2 व पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 यानी 10 बटा 2 प्लस 1 व पद बटा, आप कहोगे सर कितना आया, बटे में 2 आ गया। अब देखो n बटा 2 पद यानी 5वां पद यानी 10, देखो भाग लगाएंगे 2 में, 10 का तो कितना आया 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5वां पद प्लस ये 10 में 2 का भाग लगा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, तो ये हो गया 6वां पद, ये 6वां पद बटा आपके पास कितना आ गया 2। अब 5वां पद देखते हैं, यहाँ पर 5वां पद आप बता दोगे सर 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 26 आ गया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो 26 प्लस 6वां पद, ये देखो 6वां पद, ये तो था आपके पास 5वां पद, ये था कौन सा पद 6वां पद, यहाँ पर आ गया 28 बटा 2। अब देखो 26 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 54 आएगा। 54 में किसका भाग लगेगा, 2 का, कितना आ गया 27 दूना 54। तो आपके पास जो माध्यक निकल के आया वो माध्यक कितना निकल के आया, 27 निकल के आया। इस तरीके से हमको इन प्रश्नों को आसानी से हल करना है। यानी अगर आपके पास सम है तो सम है तो n बटा 2 पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद, इनका क्या निकालना, औसत। औसत निकालते हैं, अपने पास है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपके पास 2 ही नंबर है तो 2 का भाग लग जाएगा। इस तरीके से हमने आसानी से माध्यक यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब अगला प्रश्न लेते हैं सेकंड प्रश्न, जिसमें दे रखा निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। मैंने यहाँ पर हल लिखा, हल लिखते ही हम क्या करते हैं, इसको वही आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे दिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का अर्थ हो गया पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसमें देखिए सबसे छोटा कितना है, 19 है, ये 19 लिख दिया। इसके बाद में 19 के बाद में बड़ा क्या है, 25 है। 25 के बाद में अब देखिए यहाँ पर कितना है, 30 है। 30 के बाद में कितना है, 31 है। 31 के बाद में 32, 32 के बाद में 35, 35 के बाद में 48, 48 के बाद में आप कहोगे सर यहाँ पर 51 आ गया, 51, 51 के बाद में आपके पास 59। गिन लेंगे, गिनने पर हमारी क्या है कि कोई सा भी नंबर छूट नहीं जाए, ज़रूर ध्यान रखना है अपन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको कौन से क्रम में जमाया, आप कहोगे सर इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। लिखने के बाद में अब हमको ये पता लगाना है ये सम है या विषम। 9 है तो n बराबर 9 क्या है, आप कहोगे सर विषम है, जो एक विषम संख्या है। और विषम संख्या होते ही आपको मैंने बताया था, सम का तो हमने अभी पहला प्रश्न लिया है और विषम का ये दूसरा आ गया। अब देखिए यहाँ पर माध्यक निकालना है, तो माध्यक m बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n प्लस 1 बटा 2 व पद मैंने नंबर 1 कंडीशन में बताया था। तो ये m बराबर n कितना है आपके पास, 9 प्लस 1 बटा 2, 9 और 1 कितना हो गया, 10 बटा 2 यानी 5वां पद।
अब पांचवा पद देखो, इसमें आपने जैसे लाइन से जमा रखा, पांचवा पद हम ढूंढेंगे यहाँ पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये 32 ही क्या आ गया हमारे पास माध्यक। तो m बराबर माध्यक कितना निकल के आया, आप कहोगे सर जो माध्यक आया वो माध्यक कितना आया हमारे पास 32 है। ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर आंसर निकाल लिया। अब इसी प्रश्न में इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि 25 की जगह कितना हो जाए, 52 हो जाए। 25 की जगह कितना हो जाए, 52। कितना भी हो जाए ना, हमको तो तरीका आता है। और तरीका क्या हमारे पास, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, कौन से क्रम में लिख रहे हैं हम, आरोही क्रम। आरोही क्रम ये ध्यान रखना, 25 को कितना मान लिया हमने, 52। तो देखिए ये 19 आ ही जाएगा, 19। आपने किसको माना, 25 को, तो 25 गायब हो गया यहाँ से, और 25 कितना बन गया, 52 बन गया। तो 30 आ गया, फिर 31 आ गया, 32 आ गया, 35 आ गया, 48 आ गया, 51 आ गया। अब ये 25 क्या है, 52 है, तो 51 के बाद में कितना आ गया, 52 आ गया। 52 के बाद में कितना आ गया, 59। आपने इसको आरोही क्रम में जमा दिया। अब n बराबर क्या है, वही कितना है, n बराबर 9 है। अब 9 होते ही आप कहोगे जो एक विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या को हम क्या करते हैं, आपको पता है, माध्यक निकालते हैं जब m बराबर वही n+1/2 हुआ पद। तो n का वैल्यू कितनी है, संख्या तो वही है, 9 + 1/2, यानी कितना हो गया, 10/2 बराबर कितना हो गया, 5 हुआ पद। अब पांचवा पद देखो, इसमें 1 2 3 4 और ये कितना हो गया आपके पास 5। और 5 नंबर पे कौन आया आपके पास यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 5 नंबर पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, 35 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। यानी एक नंबर को आपने चेंज करते ही यहाँ पर माध्यक क्या हो गया, बदल गया। क्यों, पहले माध्यक कितना और अब कितना हो गया, 35। आपने एक ही तो नंबर बदला है, कौन सा, 25 की जगह क्या लिख दिया आपने, 52 लिख दिया। तो इतना सा आपका अंतर आएगा, क्योंकि आप जब इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जब आप लिखोगे तो आप जो नंबर है, जो पहले 25 का स्थान कौन सा था, आप कहोगे सर 25 से दूसरे नंबर पे था, और अब ये 25 कितना बन गया, 52 बन गया। तो ये 8वें नंबर पे पहुंच गया। इसका सीधा सीधा फ़र्क हमें सवाल में देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि पहले 32 आया और अब कितना आ गया, 35 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि सारणी के रूप में हमें दिया हुआ है। और जब भी सारणी के रूप में हमको जो प्रश्न दिए होते हैं वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में होते हैं। और जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में जब आप माध्यक निकालोगे, तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना है, तो उस कार्य करने की श्रृंखला में सबसे पहला काम अपन को, जैसे वो टेबल दे, उस टेबल को हम यहाँ पर बिल्कुल उतार देंगे। जैसे यहाँ पर 15, 20, 25, फिर 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, और कितना है, 50। और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो दे रखी है आपको, 2 दे रखा है, 8, इसके बाद में 16, इसके बाद में 26, फिर 20, फिर 16, फिर 7 और फिर 4। ये आपको प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में पढ़ता हूँ, आप अच्छे से समझना। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी के अनुसार दिए गए हैं, माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम है कि जो ये बंटन दिया हुआ है इसको सारणी के रूप में लिखना। ये तो आपको मिलेगी वहाँ पर परीक्षा में। तीसरी जो सारणी बनेगी वो सारणी बनेगी संचयी बारंबारता की। कौन सी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का अर्थ होता है संचय करना और बार बार संचय करना। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे गुल्लक में
किसी दिन 2 रुपये, किसी दिन 5 रुपये, किसी दिन 3 रुपये। जैसे पहले दिन उसने गुल्लक में डाला तो 2 रुपये आए, फिर उसने दूसरे दिन 5 और डाल दिए तो कुल कितने हो गए, 7 हो गए। फिर उसने फिर तीसरे दिन 3 रुपये डाल दिए तो कितने हो गए, 7 और 3 10 हो गए। इस तरीके से जो संचय होता जा रहा है। तो ये जो बारंबारताएं दे रखी है, ये विद्यार्थियों की संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। प्राप्तांक को x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो बारंबारता है इसका संचय करना है अपन को, यानी संचय बारंबारता है कि हमको एक टेबल बनानी है और इसको हम शॉर्ट में CF के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए संचय बारंबारता 2 में कितना जोड़ेंगे हम, 8। 2 और 8 कितने हो गए, आप कहोगे सर 10। फिर 10 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, कितना हो गया 26। 26 में कितना जोड़ेंगे, 26, 52 हो गए। 52 में कितना जोड़ेंगे, 20, 62 और 10 72 हो गए। 72 में कितना जोड़ेंगे, 16, 4 2 8, 78 और 10 78 और 10 आप कहोगे सर 88 हो गए। 88 में कितना जोड़ेंगे हम, आप कहोगे सर 7 जोड़ेंगे। 88 और 7 95 हो गया। फिर इसके बाद में 4 और जोड़ेंगे, 95 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे सर 99 हो गया। तो ये जो F का जो टोटल है ये भी 99 और CF का जो नीचे नीचे का मान है ये भी 99। अगर ये बराबर है तो हमने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल हमारी टेबल क्या है, सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं n/2। n को क्या बोलते हैं, ये सिग्मा F को ही हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। n कितना है यहाँ पर, 99, ये आ गया 99/2। अब 99 में 2 का भाग लगाया तो आप कहोगे सर 49.5 आया। अब देखिए ये 49.5, अब आप देखोगे CF में 49.5 तो है ही नहीं, तो 49.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर जो आपको इस टेबल में दिख रहा है, आप कहोगे सर कितना दिख रहा है हमको, 52 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हमने एक लाइन डाली ऐसे, यानी एक डिब्बा सा बना लिया हमने। ये हमें आगे जब माध्यक का जब बड़ा वाला सूत्र आएगा वहाँ पर भी हमको ये कार्य करना है। तो ये आपने एक लाइन खींच दी और लाइन खींचने के बाद में आप कहोगे 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, आप कहोगे सर 49.5 से जस्ट बड़ी कितनी है, 52 है। तो यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता कितनी है, 52 है। अब देखिए जिसके संगत चर का मान यानी x का मान इसके सापेक्ष यानी इसके संगत चर का मान, तो यहाँ पर लिखते हैं जिसके संगत चर का मान कितना है, यहाँ पर 30 है। यहाँ पर लिख देंगे का मान कितना है, 30 है। अतः m यानी माध्य कितना निकल के आ गया आपके पास, 30 निकल के आ गया। कुल मिला के बात ये है, अगर आपको इस तरीके से बंटन के रूप में आपको सर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, संचय बारंबारता की एक टेबल और बनाओगे और संचय बारंबारता का नीचे का जो मान है वो मान आपके जो F का जोड़ के बराबर आना चाहिए। तो 99, यहाँ भी 99। अब n/2 करना है, n को क्या बोलते हैं, सिग्मा F बोलते, यानी n बराबर क्या होता है, सिग्मा F होता है। तो ये आपने n 99 में 2 का भाग लगा 49.5। अब 49.5 तो इस संचय बारंबारता में दिख ही नहीं रहा, तो 49.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या होगी, 52। और 52 जो बारंबारता है इसके संगत चर का मान कितना हुआ, 30। तो ये 30 ही क्या निकल के आ गया, माध्यक निकल के आ गया। इस तरीके से हमें ये प्रश्नों को करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो सवाल अगला है, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात करो। यानी परिवारों की संख्या आपको रेडीमेड मिल गई, कितने हैं परिवार, 100 हैं। इसमें माध्य ज्ञात करना है आपको।
यानी वही आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ है। सारणी बनेगी किसकी? CF की। CF को क्या बोलते हैं हम? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता की हमको सारणी बनानी है, तो वही मैंने आपसे गुल्लक वाली कहानी सुना रखी है आपको कि पहले दिन 10 रुपये आए, फिर दूसरे दिन गुल्लक में कितने डाल दिए? 35 डाल दिए। और तो हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 10 में 35 जोड़ा तो कितना हुआ? 45 हुआ। फिर 45 में हमको कितना जोड़ना है? आप कहोगे सर 27 जोड़ेंगे। तो देखो ये हो गया 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 2 7 72 हो गया आपके पास। अब 72 में कितना जोड़ेंगे? 17 जोड़ेंगे। अब 72 में 17 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, ये आ गया आपके पास 89। इसके बाद में 89 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 95। 95 में 3 जोड़ा, कितना आ गया? 98। 98 में 2 जोड़ा, कितना आया? 100। अब हम कन्फर्म हो गए कि ये भी 100 है, ये भी 100 है। यानी एन का मान कह दो चाहे सिग्मा एफ कह दो, ये तो कितना आया? 100 आया। और नीचे जो संचय बारंबारता बनाते हुए जब नीचे तक आए तो लास्ट का मान कितना आया? 100। तो हमने जो संचय बारंबारता की जो टेबल बनाई है हमारी वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर वही काम करना हमको, n/2, एन का मान वो सिग्मा एफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 100/2। 100 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ? 50। तो अब लिखोगे 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब आप देख के बता दोगे, मेरे लिखने से पहले आपके मस्तिष्क में बात आ गई होगी कि 50 से बड़ा 45, 45 और 72, इसके बीच में 50 आता है, तो 50 से बड़ा कौन हो गया? 72 हो गया। तो ये वाला जो आपका ये जो 1 2 3 नंबर की जो ये टेबल की लाइन है, ये पूरी की पूरी इसको हमने यहाँ पर लेंगे। तो ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी हो गई आपके पास? यहाँ पर होगी 72 है। अब 72 आ गया तो इसके संगत चर का मान, तो इसके संगत चर का मान, इसके संगत चर का मान कितना होगा? आप देखते ही बता दो कि सर ये चर का मान ये लेते हैं हम बच्चों की संख्या x में, f को तो लेते ही नहीं है हम। ये चर का मान इसके संगत कितना आया आपके पास? देखो 72 की लाइन में कितना आया? 2 आया। तो संगत मान कितना हो गया यहाँ पर? आप आसानी से लिख दोगे सर इसका संगत चर का मान है वो कितना है? 2 है। अतः यानी माध्यक m बराबर कितना आंसर आएगा? आप कह दोगे सर 2 आंसर आएगा। इस तरीके से हमने इसको बड़े आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। वही आपको बंटन के रूप में दे रखा है, यानी सारणी के रूप में दे रखा है। अब हमको तो क्या करना है? CF की टेबल बनानी है। ये CF की देखो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई। CF आप समझ गए। अब मैंने हिंदी में नहीं लिखा इतना लंबा चौड़ा, आप समझ गए। CF को क्या कहते हैं? संचय बारंबारता कहते हैं। संचय बारंबारता का अर्थ f का मान जोड़ते चलो, पहला लिखो फिर पहले में दूसरा जोड़ के लिख दो। ऐसे देखो 14 लिख दिया, 14 में 28 जोड़ा, तो 14 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। 42 में 33 जोड़ेंगे, 2 और 3 5 7 75 आ गया। 75 में कितना जोड़ेंगे? 30, तो ये आ गया 105 आ गया आपके पास। 105 में 20 जोड़ेंगे तो 125 आ गया। 125 में 15 जोड़ेंगे 30 और 40, 140 आ गया। 140 में 13 जोड़ेंगे 153 आ गया। 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160। और ये जो एफ है, इस एफ को ही क्या बोलते हैं हम? एन का मान क्या होता है? सभी एफ का क्या होता है? जोड़। और इन सब को जोड़ेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा? 160। ये हमें कन्फर्म कर लेना है कि इसका जोड़, एफ का जोड़ और सी एफ का जो नीचे नीचे का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब वही कार्य हमारा, तो यहाँ n/2, n का मान कितना है आपके पास? 160 है। 160/2, 160 में जब 2 का भाग लगा या लगाएंगे तो कितना आएगा? 80 आया। अब देखिए 80 से
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिखेंगे तो आप कहोगे सर इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 80 से, तो कितना होगा 105। ये तीनों को 105 की जो लाइन है इसमें तीन, इस तरीके से हम क्या करेंगे लाइन बना देंगे जिससे हमको सवाल समझने में आसानी रहेगी। बारंबारता कितनी है 105 है, जिससे या जिसके संगत चर का मान, अब आप बता दोगे आसानी से, चर को x में से लेते हैं, कितना है चर का मान, आप कहोगे सर 35 है, तो चर का मान कितना है 35 है। अतः माध्यक m बराबर कितना आंसर आ गया यहाँ पर 35 आंसर आ गया। ये आपको आसानी से यहाँ पर करना है। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली जो कि हमारी 17.5 है उसको हमने बड़ी आसानी से पूरा किया। और कोई विशेष बड़ी प्रश्नावली नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जब भी हम माध्यक निकालेंगे अंतराल वाला जो x का मान आपको आएगा वर्ग अंतराल के रूप में, वहाँ पर आपको CF की टेबल बनानी है और उस CF की टेबल बनाने की जो प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्नावली है मूल रूप से। और इसको अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो वहाँ पर जो सूत्र आएगा माध्यक निकालने का, उस सूत्र में हम इस जो आज हमने जो माध्यक निकालने की जो विधि समझी है उसको वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करें, प्रैक्टिस के रूप में प्रश्नावली है। और आज हम इस प्रश्नावली को आज हमने पूरा किया। कल फिर हम अगली प्रश्नावली के साथ आपसे मिलेंगे और हम अगली प्रश्नावली पर बात करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।